हमारे जीवन में कई प्रकार के रिश्ते होते हैं, जिनमें से कुछ गहरे और सच्चे होते हैं, जबकि कुछ केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ऐसे स्वार्थी रिश्ते मतलब के रिश्ते कहलाते हैं। ये रिश्ते अक्सर हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से दुख और पीड़ा पहुंचाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि मतलब के रिश्तों की पहचान क्या है। स्वार्थ मतलब के रिश्तों में एक या दोनों पक्ष अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़े होते हैं। यह लाभ आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक हो सकता है। अस्थिरता ऐसे रिश्ते अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि वे गहरे भावनात्मक संबंधों पर आधारित नहीं होते। विश्वास की कमी इन रिश्तों में विश्वास की कमी होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। भावनात्मक दूरी मतलब के रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव कम होता है, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। ऐसे रिश्ते अक्सर मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि कोई हमारे साथ केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो यह बात हमें आहत कर देती है। मतलब के रिश्तों में रहने से हमारा आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है। हमें यह महसूस होता है कि हम केवल एक साधन हैं, हमारा कोई महत्व नहीं है। जब हम मतलब के रिश्तों में फंस जाते हैं, तो हम अपने उन सच्चे दोस्तों और परिवार से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारी परवाह करते हैं। अब सवाल उठता है कि मतलब के रिश्तों से हम कैसे बच सकते हैं। स्वयं का मूल्य समझें। सबसे पहले हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानना और उसे बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी के स्वार्थ के लिए नहीं बने हैं। सीमाएं निर्धारित करें। मतलब के रिश्तों में सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है। हमें यह स्पष्ट तौर पर मालूम होना चाहिए कि हम किस हद तक किसी के साथ जुड़ सकते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान करें। हमें अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्तों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। खुद पर ध्यान दें। हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योग और ध्यान करें। साथ ही स्वयं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। मतलबी रिश्ते हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे रिश्ते हमें लंबे समय तक खुशी और संतोष नहीं दे सकते। हमें अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्तों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।